सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक हैरान कर देने वाली बात जरूर है कि जहां पर आपका कार्यालय है, डीसी साहब का कार्यालय है, सभी प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, वहीं पर चोर घुस जाते हैं और 25 लाख रुपए की चोरी कर जाते हैं। क्या कुछ आपको सुबह जानकारी लगी जिसके बाद आप मौके पर पहुंचे और क्या कुछ निकला इसमें? देखिए, सुबह एसडीएम कार्यालय करनाल से एक हमें लिखित पत्र प्राप्त हुआ था जिसके अनुसार ई दिशा केंद्र में 25 लाख रुपये की चोरी होने के बारे में आरोप लगाए गए थे। तो इस संबंध में हमने थाना सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 380 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की अभी जांच कर रहे हैं। सभी लोग तोड़े गए हैं या किसी चाबी से कोई लोग खोला भी गया है? देखिए, चाबी से लोग खोले गए हैं और ये भी एक जांच का विषय है और इसीलिए मैंने बताया कि अभी हम इस संबंध में अभी पुष्टि नहीं कर सकते किसकी मिलीभगत है या क्या है। करनाल के समय डिप्टी कमिश्नर यहाँ पहुंचे हुए हैं जिसकी लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं, तो उनसे भी जानना चाहेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर ई दिशा केंद्र में चोरी हुई है, क्या कुछ निकल कर सामने आया? आपने भी मौके का निरीक्षण किया होगा। देखिए, अभी तो इंक्वायरी ऑनगोइंग है, तो कुछ भी कहना है स्टेज पे उचित नहीं हुआ। एसपी साहब ने बताया कि चाबियों का भी इस्तेमाल हुआ है, तो कहीं ना कहीं अंदर के लोग शामिल हो सकते हैं। यह पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको रूल आउट नहीं करा जाएगा। उसके लिए पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो नतीजा आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। तो आप देख सकते हैं तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मौके का दौरा किया है लगातार, क्योंकि हैरान कर देने वाला मामला जरूर है, बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला कि जिला सचिवालय के ई दिशा केंद्र में 25 लाख रुपए की चोरी हो जाती है। 15 लाख रुपए अभी और पड़े थे। करनाल के एसपी से, करनाल के डिप्टी कमिश्नर से हमने बातचीत की है और ई दिशा केंद्र इसी जगह पर करनाल के एसपी और डिप्टी साहब की गाड़ियां खड़ी होती है। चोरी कहां पर हुई है? महज 10 से 15 फुट की दूरी पर, चलिए हम आपको दिखाते हैं। महज 15 फुट की दूरी पर यहां पर चोरी हो जाती है। सरल केंद्र करनाल, गिनती के 10 सेकंड लगे यहां पर आने में। जिला सचिवालय करनाल का यह सरल केंद्र है जहां पर चोरों ने सेंधमारी की है। करनाल के एसपी साहब ने, करनाल के डीसी ने दौरा किया है। चाबियों की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, चाबियों से ताले खोले गए हैं। कहीं ना कहीं बड़े मामले में कार्रवाई जरूर की जा रही है। करनाल के डिप्टी कमिश्नर ने भी दौरा किया। करनाल के डिप्टी कमिश्नर अनीश यादव से भी हमारी बात हुई। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से भी हमारी बात हुई है। मामला बड़ा गंभीर है क्योंकि इसमें यह चीज निकलकर साफ तौर पर आ चुकी है कि चाबियों का भी इस्तेमाल हुआ है। ताले तो तोड़े गए हैं, दरवाजे तो तोड़े गए हैं, चाबियों का भी इस्तेमाल हुआ है। तो हो सकता है कि अंदर के कर्मचारी हो। एक बड़ी इन्वॉल्वमेंट। 25 लाख रुपए का कैश यहां पर रखा हुआ था, 15 लाख रुपए का कैश और रखा हुआ था, लेकिन 25 लाख रुपए का कैश चोरी हो जाता है। यह बड़ा मामला कहीं और का नहीं, जिला सचिवालय करनाल का है। जिला सचिवालय करनाल में 25 लाख रुपए की चोरी हो जाती है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे। जिला सचिवालय भी सुरक्षित नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम और आप कैसे सुरक्षित होंगे। जहां पर एसपी साहब का ऑफिस है, जहां पर डीसी साहब का ऑफिस है, जहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के ऑफिस हैं, उसी सचिवालय के ई दिशा केंद्र में लाखों रुपए की चोरी हो जाती है। करीबन 25 लाख रुपए की चोरी बताई जा रही है। ई दिशा केंद्र में इस समय मौजूद है जहां पर आप सभी लोग अपने लाइसेंस बनवाने के लिए आते होंगे। यहां पर आगे जाकर तिजोरी है, तिजोरी में पैसा था और आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी एंट्रेंस को तोड़ दिया जाता है। इसकी एंट्रेंस को तोड़ दिया जाता है। चोर आते हैं, तसल्ली से चोरी करते हैं। जब सुबह यहां पर कर्मचारी अधिकारी आते हैं, हैरान हो जाते हैं कि जिला सचिवालय में ही चोरों ने सेंधमारी कर दी। बड़ी खबर आपने देखी, करनाल के जिला सचिवालय में ही चोरों ने चोरी कर ली। लाखों रुपए की चोरी हुई है। तकरीबन 25 लाख रुपए की चोरी बताई जा रही है। करनाल के जिला सचिवालय सेक्टर 12 में ई दिशा केंद्र में चोरी हो जाती है। करनाल के एसपी साहब ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है कि पूरी गहनता से छानबीन की जा रही है। फोरेंसिक टीमें भी लगी हुई हैं और इस समय करनाल के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक हैरान कर देने वाली बात जरूर है कि जहां पर आपका कार्यालय है, डीसी साहब का कार्यालय है, सभी प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, वहीं पर चोर घुस जाते हैं और 25 लाख रुपए की चोरी कर जाते हैं। क्या कुछ आपको सुबह जानकारी लगी जिसके बाद आप मौके पर पहुंचे और क्या कुछ निकला इसमें? देखिए, सुबह एसडीएम कार्यालय करनाल से एक हमें लिखित पत्र प्राप्त हुआ था जिसके अनुसार ई दिशा केंद्र में 25 लाख रुपये की चोरी होने के बारे में आरोप लगाए गए थे। तो इस संबंध में हमने थाना सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 380 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की अभी जांच कर रहे हैं। फोरेंसिक की टीम भी मौके पर गई थी, मैंने भी मौका मुआयना किया है और जो पॉसिबल एंट्रीज है या जो भी कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं और जिनके पास में एक्चुअल में जो भी कीज़ है अलग अलग अलमीराज की, उनकी जो कस्टडी जिनके पास में होती थी उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं ताकि इस मामले में हम जल्दी से निष्कर्ष पे पहुंच सकें। टोटल अमाउंट कितना बताया जा रहा है वहाँ पे? देखिए, जो केस जो चोरी हुआ है वो 25 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। ये भी बताया गया कि कल बैंक में जमा कराने गए थे लेकिन किसी कारणवश वो पैसे बैंक में जमा न हो पाए। लगता है किसी कर्मचारी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। साथ ही जो अलमीरा में 15 लाख के राउंड और केस रखा हुआ था वो चोरी नहीं हुआ है।
वो हमने सारे जितने भी एंगल्स हैं, किसी कर्मचारी की संलिप्तता है या नहीं है, इस बारे में अभी कयास लगाना ठीक नहीं है, लेकिन हम इस मामले में सभी को भी एक अलग अलग एंगल से जांच करके देख रहे हैं। हो सकता है वो कर्मचारी की मिलीभगत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बड़ी लापरवाही है कि 40 लाख रुपए रख के चले जाते हैं, कोई सुरक्षा कर्मचारी नहीं था, 25 लाख रुपए चोरी हो गए, 15 लाख रुपए और पड़े थे। देखिए, वैसे तो जो वहाँ पर एक चौकीदार भी लगा हुआ है, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं कि वो अपनी ड्यूटी कहाँ पर कर रहे थे, और साथ में ही एक रिजर्व जो 25 के आसपास पुलिस कर्मचारी है वो भी मिनी सेक्रेटरी के गेट पे रात के टाइम में रहते हैं। लेकिन इस मामले में अभी कुछ कयास लगाना वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी जितने भी कर्मचारी हैं उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं। फोरेंसिक टीम ने भी मौका विजिट किया और मैंने भी मौका विजिट किया है, तो पूछताछ के बाद में सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। जी, थाना सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के में 380 IPC के तहत मामला दर्ज। सीसीटीवी का डीवीआर भी उठाकर ले गए हैं, बता रहे हैं चोर। जी, जो डीवीआर है वो भी मौके में नहीं मिला था, तो उसमें जो हमारे पास में कंप्लेंट आई है उसमें ये भी लिखा गया है कि डीवीआर भी मौके पे नहीं मिला, वो भी चोरी हो गया है। तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात जरूर है, लेकिन एसपी साहब ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है, फोरेंसिक टीमों ने मौका मुआयना किया है, हो सकता है कि किसी कर्मचारी की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन हर पहलू को लेकर मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं अगर बात करें, किसी को भी अगर इस बारे में कोई भी जानकारी हो तो वो अपनी गुप्त जानकारी भी दे सकता है, करनाल पुलिस से संपर्क कर सकता है, उसका नाम जो है गुप्त रखा जाएगा, सीधा करनाल के एसपी से भी वह बातचीत कर सकता है। सर, कहीं ना कहीं लोगों से भी अपील करना चाहेंगे, क्योंकि किसी ना किसी को हो सकता है कि इस बाबत जानकारी हो जिसने चोरी की है, तो अगर वो जानकारी दे तो उसका नाम गुप्त रखा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए, हमेशा कोई भी मामला हो, पुलिस को हमेशा जन सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, तो इस संबंध में या किसी और भी घटना के संबंध में कभी भी आपके पास में कोई पुख्ता जानकारी हो और विश्वसनीय जानकारी हो तो हमारे साथ में जरूर साझा करें, वो हमारे लिए बड़ी मददगार साबित होगी, और हम ये इंश्योर करेंगे कि उस बंदे की जितनी भी डिटेल्स है वो हम गुप्त रखें। सर, कैमरे तो और भी लग रहे होंगे जिला सचिवालय में, हालांकि वो ईदिशा का डीवीआर चोरी करके ले गए हैं, लेकिन आसपास के और भी कैमरे चेक किए जाएंगे। देखिए, वैसे तो पीछे कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है, उसके भी CCTV कैमरेज हैं, हमारे SP ऑफिस में भी कैमरा लगे हुए हैं, जो मेन एक्चुअल में एंट्रीज पे है, तो उनसे भी हमें कुछ मदद मिल सकती है, वो भी हम अभी देख रहे हैं। कोई सर, जो दरवाजे और खिड़कियां जहां पर पैसा रखा हुआ था, क्या सभी लोग तोड़े गए हैं या किसी चाबी से कोई लोग खोला भी गया है? देखिए, चाबी से लोग खोले गए हैं और ये भी एक जांच का विषय है, और इसीलिए मैंने बताया कि अभी हम इस संबंध में अभी पुष्टि नहीं कर सकते किसकी मिलीभगत है या क्या है, लेकिन कुछ जो चाबियां हैं वो एक्चुअल में यूज़ की गई है लॉक खोलने के लिए, और जो बाहर का जो दरवाज़ा है उस पर कुछ निशान है, जिसे ये दर्शाने के लिए कि जी ये हो सकता है ये बाहर से कुंडा तोड़ा गया हो, लेकिन वो एक्चुअल में जो कर्मचारियों से पूछताछ में सामने आया कि कुंडी अंदर से लगी हुई थी और वो बिल्कुल सेफ है। तो ये जितने सारे पॉसिबल एंगल्स हो सकते हैं उस पर हम छानबीन कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हैरान कर देने वाला मामला है, क्योंकि चाबियों से भी लोग खोले गए हैं, तो कहीं ना कहीं किसी कर्मचारी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, किसी कर्मचारी की जो पहले काम करता हो उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या किसी कर्मचारी के किसी साथी दोस्त की, रिश्तेदार की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं बगैर इन्वॉल्वमेंट के जिला सचिवालय करनाल में, जहां पर खुद तमाम प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, वहां पर इतनी बड़ी चोरी हो जाना, 25 लाख रुपए की चोरी हो जाना, कई तरह के सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल के समय डिप्टी कमिश्नर यहां पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं, तो उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर, ई-दिशा केंद्र में चोरी हुई है, क्या कुछ निकल कर सामने आया? आपने भी मौके का निरीक्षण किया होगा। देखिए, अभी तो इंक्वायरी ऑनगोइंग है, तो कुछ भी कहना है स्टेज पे उचित नहीं होगा। तो जैसे इंक्वायरी कंक्लूड होगी, एसपी साहब इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, और जो भी रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लेके आई जाएगी। तो 25 लाख रुपए की सर चोरी बताई गई है। वो अमाउंट है वो वेरी कर रहा है, वो हमको रिकनसाइल एक बार करना पड़ेगा फिगर को, पर इस पर जो भी रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन है उसको हम जरूर सर, लापरवाही भी है कि 40 लाख रुपए की राशि यहाँ पर रखी गई, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, 25 लाख चोरी कर लिए गए और 15 लाख अभी और भी बचे हुए थे। उसका प्राइमा फेसा ये बताया जा रहा है कि भी उसमें कोशिश करी गई थी कि भी वो बैंक में डिपॉजिट कराएं, जैसे हमारा जो SOP बोलता है, पर किसी कारणवश क्या पता कल देरी हुई हो, तो उसमें भी एक बार हम गहनता से जांच करेंगे कि वो देरी क्यों हुई थी। और कई बार जो बैंक का जो टाइमिंग्स रहती है वो 6 बजे तक ही रहती है कैश डिपॉजिट की, तो कल वो शायद से टाइम थोड़ा डिले हो गया था। तो पर एनी हाउ जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या फिर रिस्पॉन्सिबल जो स्टाफ के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके जरूर गबन से जोड़कर भी मामला देखा जा रहा है कि पहले भी यहाँ पर गबन हुआ है, कई बार 70 से 75 लाख रुपए गबन कर लिया गया था। नहीं, वो ऐसे तो नहीं, गबन से तो नहीं है, थोड़ा मतलब क्रिमिनल एक्ट है बेसिकली ये, तो इस पर हम जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। 15 लाख बच भी गए हैं। तो वो देखो, ये सारी निटिग्रिटीज़ हमारे जो SDM साहब हैं वो देख रहे हैं, पर मैं आपको बस ये एश्योर करा सकता हूँ जो भी इंडिविजुअल है जो रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे एक्ट के लिए, साहब ने बताया कि चाबियों का भी इस्तेमाल हुआ है, तो कहीं ना कहीं अंदर के लोग शामिल हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको रूल आउट नहीं करा जाएगा, उसके लिए पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो नतीजा आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी।
तो आप देख सकते हैं तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मौके का दौरा किया है लगातार, क्योंकि हैरान कर देने वाला मामला जरूर है, बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला कि जिला सचिवालय के ई दिशा केंद्र में 25 लाख रुपए की चोरी हो जाती है। 15 लाख रुपए अभी और पड़े थे। करनाल के एसपी से, करनाल के डिप्टी कमिश्नर से हमने बातचीत की है और ई दिशा केंद्र इसी जगह पर करनाल के एसपी और डिप्टी साहब की गाड़ियां खड़ी होती है। चोरी कहां पर हुई है? महज 10 से 15 फुट की दूरी पर। चलिए हम आपको दिखाते हैं। महज 15 फुट की दूरी पर यहां पर चोरी हो जाती है। सरल केंद्र करनाल, गिनती के 10 सेकंड लगे यहां पर आने में। जिला सचिवालय करनाल का यह सरल केंद्र है जहां पर चोरों ने सेंधमारी की है। करनाल के एसपी साहब ने, करनाल के डीसी ने दौरा किया है। चाबियों की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, चाबियों से ताले खोले गए हैं। कहीं ना कहीं बड़े मामले में कार्रवाई जरूर की जा रही है।